हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वैन हीले के बारे में डिस्कस किया था। जो वैन हीले का सिद्धांत था उसको डिटेल में डिस्कस किया और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए। आज के इस वीडियो में हम लोग जॉर्ज पोलिया को डिस्कस करेंगे। जो जॉर्ज पोलिया ने समस्या समाधान का सिद्धांत दिया था उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है जॉर्ज पोलिया कौन थे। तो यहाँ पर उपाधि में इन्हें गणित में समस्या समाधान का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन अगर आ जाएगा समस्या समाधान का पिता किसे कहा जाता है तो जॉर्ज पोलिया को कहा जाता है। इनकी जो पुस्तक है वो बहुत प्रसिद्ध है, पूछ ली जाती है, हाउ टू सॉल्व इट, 1945 में आई थी। और इसी किताब में इन्होंने समस्या समाधान के 4 चरण के बारे में बताया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है समस्या समाधान का पिता किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा जॉर्ज पोलिया। और इनकी बुक का नाम अगर आ जाएगा तो हाउ टू सॉल्व इट। और अगर समस्या समाधान के चरण पूछ लिए जाएंगे कितने हैं तो 4 चरण हैं। मुख्य विचार क्या था, पोलिया का मानना था कि बच्चों को क्या सोचना है, व्हाट टू थिंक, यह सीखने के बजाय कैसे सोचना है, हाउ टू थिंक, यह सिखाना चाहिए। गणित सिर्फ रटने का विषय नहीं बल्कि एक कला है। तो पोलिया ने जो बोला कि क्या सोचना है इस पर हमें जोर नहीं देना चाहिए, जबकि कोई चीज़ है तो उसको कैसे सोचना है इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। गणित को रटने की जगह पर हम लोग समझने पर या फिर जो रचनावादी उपागम होता है उस तरह से हमारा प्रयास होना चाहिए, रटने पर फोकस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है जॉर्ज पोलिया के 4 क्रमिक चरण। तो ये क्रमिक चरण है, सीक्वेंस में आएंगे, पहले पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, जैसा कि वैन हीले में था। तो परीक्षा में सबसे ज़्यादा जो इनका क्रम है वही पूछा जाता है। यहाँ पे आप लोगों को मेंशन भी कर दिया गया है कि जो सबसे ज़्यादा जॉर्ज पोलिया का जो क्रम है वही आप लोगों का पूछा जाता है। तो चरण 1, सबसे पहले चरण 1 यहाँ से आएगा, समस्या को समझना। सबसे पहले समस्या को समझा जाएगा। फिर चरण 2 यानी लेवल 2 पर आएंगे, जब समस्या समझ जाएंगे तब योजना बनाएंगे। फिर लेवल 3 योजना बनाने के बाद में क्या होगा, योजना को लागू करेंगे और लागू करने के बाद में उसकी पुनः जांच करेंगे, रिव्यू करेंगे। तो 4 चरण होते हैं। सबसे पहले अगर कोई समस्या आती है तो उस समस्या को हम लोग समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जब समस्या को समझ जाएंगे तब हम लोग योजना बनाएंगे, यानी कि एक प्लान क्रिएट करेंगे। और जब प्लान बन जाएगा तो उसको लागू करेंगे और लागू करने के बाद उसका रिव्यू करेंगे या पुनः जांचेंगे। तो यही हमारा जो चरण है, 4 चरण, उनका ये क्रम है। नेक्स्ट है समस्या को समझना। तो चरण 1 है समस्या को समझना, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और उसका अर्थ निकालना। जो भी प्रश्न दिया गया है उसको ध्यान से पढ़ना है और उसका अर्थ निकालना है। बच्चा यह पता लगाता है कि क्या दिया गया है, यानी कि व्हाट इज गिवन, और क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है, व्हाट टू फाइंड। समस्या की भाषा और छिपे हुए हर अर्थ को समझना। अब इसको उदाहरण से हम लोग देखते हैं। जैसे कोई सवाल है, राम के पास 10 सेब थे, उसने 3 श्याम को दे दिए, अब राम के पास कितने सेब बचे। तो बच्चा इसमें क्या समझता है, राम के पास कुल 10 सेब थे, अब उसने जब श्याम को दे दिए तो उसके पास जो सेब की संख्या है वो कम हो रही है। तो कम होने का मतलब है अब उसे पता चल गया कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सेबों की संख्या, और क्या निकालना है, यानी अब उसके पास कितने सेब बचे, तो इसको हमें क्या मतलब निकालना है। तो 2 चीज़ें होती हैं इस समस्या को समझने में। फर्स्ट चरण पे व्हाट इज गिवन यानी क्या दिया गया है, और व्हाट टू फाइंड क्या हमको निकालना है, जैसे आप लोगों ने उदाहरण से, राम वाले उदाहरण से देखा। नेक्स्ट सेकेंड चरण पे जब वो समझ जाता है तब सेकेंड चरण पे आता है। सेकेंड चरण है हमारा योजना बनाना। तो योजना में क्या, समस्या को हल करने के लिए सही रास्ता या तरीका खोजना है। यानी ये जो सवाल दिया गया था उसमें वो सोचेगा कि जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है या भाग करना है। बच्चा अपने पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करके तय करता है कि कौन सा सूत्र लगेगा, यानी कौन सी संक्रिया प्लस माइनस गुणा भाग करनी होगी। जैसे उदाहरण में पिछले सवाल के आधार पर बच्चा दिमाग में योजना बनाता है, चूंकि सेब कम हो रहे हैं इसीलिए मुझे यहाँ घटाना करना होगा, यानी अब उसने योजना बनाई। पहले फेज में तो उसने समझा कि सेब कम हो रहे हैं, दूसरे में उसने योजना बनाई कि कम हो रहे हैं यानी कि हमको घटाना है। तो सेकेंड फेज में क्या है, वो जोड़ घटाना गुणा भाग की क्या संक्रिया करना है, अपनी पूर्ण नॉलेज के आधार पर उसको डिसाइड करता है कि किस तरीके से योजना बनाना है। तीसरा है योजना को लागू करना। अब इसमें क्या होता है कि जो योजना दिमाग में बनाई गई है असल कॉपी में उसको हल करके यानी कैलकुलेट करना है और गणितीय प्रतीकों को उपयोग करके सही उत्तर पर पहुंचना। जैसे बच्चा कॉपी पर लिखता है 10 सेब टोटल थे, 3 उसने दे दिए, अब 10 में से 3 घटाया 7, यानी 7 सेब उसके पास बचे, उसने योजना को लागू किया। तो तीसरा स्टेप में यही आता है, जो भी उसने सोचा, दूसरे स्टेप में जो योजना बनाई उसी योजना पर काम किया और अपना आंसर को निकाला, सही उत्तर तक पहुंचा। फिर है चरण 4। चरण 4 है पुनः जांचना या लुक बैक या फिर रिव्यू करना, वेरीफाई करना। ये सबसे खास चरण है, महत्वपूर्ण। यह पोलिया का सबसे खास और अंतिम चरण है, इसके बारे में पूछ लिया था आप लोगों से। अब इसमें क्या होता है, अपने उत्तर की जांच करता है। जांच करता है
कि वह सही है या तार्किक है, मतलब लॉजिकल है या नहीं है। वैकल्पिक विधि, क्या इस सवाल को किसी और आसान छोटे तरीके से हल किया जा सकता था। तो जो पुनः जांचने वाला रिव्यू वाला सिस्टम है, तो उसमें वो अपना ये अंतिम चरण होता है, इसमें वो अपने उत्तर की जांच करता है, देखता है कि लॉजिकल है या नहीं है, या फिर वैकल्पिक विधियों को ढूंढने का प्रयास करता है कि इससे भी आसान हम लोग कोई तरीके से लगा सकते हैं या नहीं। जैसे उदाहरण, बच्चा जांचता है कि 7+3 वापस 10 होते हैं, मतलब उसका उत्तर 7 बिल्कुल सही था। जैसे उसने 10 में से 3 घटाया तो 7 आया था। अब उसने देखा 7 उसके पास बचे हैं, 3 उसने दे दिए, 7 और 3 का मतलब 10 टोटल आ रहा है, यानी उसका उत्तर बिल्कुल ठीक है। यानी जो चौथा चरण है वो हम लोगों का वेरीफाई कर रहा है, यानी उसका रिव्यू करके उसने देख लिया। अब यहाँ पर याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है। अब इसको आप लोग याद रखेंगे यूपीसीएल से। यूपीसीएल से याद रखेंगे आसानी से। इंग्लिश में यू से अंडरस्टैंड, पहले सबसे पहले समस्या को समझना। पी से प्लान यानी फिर प्लानिंग करना। सी से कैरी आउट यानी कि लागू करना तीसरे चरण में। और चौथे चरण में लुक बैक यानी कि पुनः जांचना। तो 4 चरण हैं, अंडरस्टैंड, प्लान, कैरी आउट और लुक बैक। इनका ये क्रम होता है, इसको आप लोग यूपीसीएल से याद रख सकते हैं और यही क्रम आप लोगों का बार बार पूछा जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, जॉर्ज पोलिया के समस्या समाधान के 4 चरणों का सही क्रम कौन सा है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा यूपीसीएल, यानी सबसे पहले अंडरस्टैंड, समझना। समझने के बाद में क्या है, योजना बनाना। योजना बनाने के बाद में क्या करना, कैरी आउट करना, यानी उसको लागू करना। लागू करने के बाद लुक बैक यानी कि पुनः जांचना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में हमारा बिल्कुल सही क्रम है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2, चरण की पहचान, यानी एक शिक्षिका बच्चों को गणित का सवाल हल करने के बाद अपने उत्तर की दोबारा जांच वेरीफाई करने के लिए कहती है। जॉर्ज पोलिया के अनुसार शिक्षक किस चरण पर बल दे रही है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वेरीफाई करना, लुक बैक करना या रिव्यू करना, ये सब हमारा जो है चरण जो 4 में आता है, यानी पुनः योजना में आता है सबसे लास्ट चरण में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुनः योजना। अगर चरण में उत्तर आता तो चरण 4 हो जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुनः जांचना। अब लास्ट में हाउ टू सॉल्व इट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले इसी को डिस्कस किया, जॉर्ज पोलिया। हाउ टू सॉल्व इट पुस्तक के लेखक जॉर्ज पोलिया है। तो ये जॉर्ज पोलिया का था, आसान सा है, केवल समस्या समाधान का सिद्धांत दिया है। 4 चरण है इसमें। पहला चरण है समस्या की पहचान करना। दूसरा चरण है कि उसमें योजना बनाना। योजना बनाने के बाद योजना को लागू करना। और लास्ट स्टेप में है लुक बैक करना, यानी उसको देखना कि सही से उसने मतलब जो योजना बनाई सही से काम की है, या वैकल्पिक और तरीके ढूंढना जिससे क्वेश्चन या जो समस्या है उसका समस्या आसानी से समाधान किया जा सके। याद करने की ट्रिक है सिंपल सी, यूपीसीएल, इससे आप लोग याद कर सकते हैं। और 3 क्वेश्चंस थे, उनको भी हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट थिंकर होगा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।